आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के नागझरी में क्राइम ब्रांच टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच की टीम ने महाराष्ट्र के पालघर में बड़े पैमाने पर धमाकाखेज अशिया जब्त की है। उन्होंने 35 किलो जेलेटिन की छड़ियां और 300 किलो डेटोनेटर जब्त किए हैं। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। मालेगांव में इन दिनों खुदकुशी के वाकयात में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 8 दिनों में 3 नौजवानों ने खुदकुशी की है। खुदकुशी करने वालों के नाम अहमद रजा, जमीर अहमद और रिजवान शाह हैं और उन तीनों की उम्र 40 से 45 साल के दरमियान बताई जा रही है। हालांकि पुलिस खुदकुशी की वजूहात जानने में मसरूफ है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि बेरोजगारी और माली तंगी के सबब नौजवानों ने खुदकुशी जैसा कदम उठाया है। अदबी और सकाफती तंजीम मीज़ान और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की जानिब से दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में मुशायरे और एवॉर्ड तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर मुख्तलिफ मैदानों में बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वालों को एवॉर्ड से नवाजा गया। इस ज़मन में न्यूज़ 18 उर्दू को फरोग उर्दू मीडिया एवॉर्ड से नवाजा गया। न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से सीनियर प्रोड्यूसर यासीन पंडित ने एवॉर्ड कबूल किया। डॉक्टर मसूद रहमानी को कौमी खिदमत एवॉर्ड से नवाजा गया। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर माजिद देवबंदी ने कहा कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुस्तहिक लोगों को आगे लाने और हौसला अफजाई के लिए कायम किया है। तकरीब में मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता अफराद ने इस तकरीब में शिरकत की। बल्कि ये खिदमत खल्क का जज्बा भी रखती है और बहुत से मिली कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा। देखिए, जिंदगी नवाजने से चला करती है। मुझे भी किसी ने नवाजा होगा। मेरी भी जिम्मेदारी है कि जो लोग वाकई अदब के लिए, तालीम के लिए, खिदमत खल्क के लिए काम करते हैं उनको नवाजा जाए। मीज़ान पिछले 25 सालों से कुछ न कुछ करती रहती है। आज उसी हिस्से की एक कड़ी थी। इसमें तामुन था इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का। हमने 6 लोगों को अवार्ड्स दिए हैं और सिर्फ इस नियत से दिए हैं कि नए लोगों को और हौसला मिले। इल्म का काम हो, उर्दू का काम हो, उर्दू के फ़रोग़ का काम हो। और आचार्य जी के आने से हमारी जो इज़्ज़त बढ़ी है, ये हिंदुस्तान की तहज़ीब और कौमी यकजहती के वक़ार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अहम काम हुआ है। हम इंशाअल्लाह हर साल ये अवार्ड्स देते हैं, अवार्ड्स देते रहेंगे। मुशायरा भी है, कुछ ना कुछ उर्दू की शमा के लिए हम करते रहेंगे, ये हमारा वादा है। हिंदुस्तान में सड़क हादसात की वजूहात पर एक सर्वे कराया गया है। सर्वे में बताया गया है कि हिंदुस्तान में ज्यादातर सड़क हादसात तेज रफ्तारी के सबब होते हैं। सर्वे में यह भी बताया गया है कि 65% सड़क हादसात में अमवात तेज रफ्तारी की वजह से, 12% अमवात गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन के इस्तेमाल से, 6% अमवात ओवरटेकिंग की वजह से, जबकि 4% अमवात रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने से होती है।